नमस्कारः। ॐ धन्वन्तरे नमः। ॐ अश्विभ्यां नमः। परम पूज्य वैद्याचार्य अनंत धर्माधिकारी जी एवं वैद्याचार्य अभिजीत श्राफ जी के चरणों में वंदन। हमने पिछले व्याख्यान में देखा कि प्रकोप कल्पना क्या है। अपना स्थान छोड़ करके किसी अन्य स्थान पर जाना यह प्रकोप नहीं है। दोष क्षय होना, दोष वृद्धि होना अथवा दोषों में किसी भी प्रकार की विकृति आना, यह दोष प्रकोप है। अर्थात अपनी प्राकृत अवस्था को छोड़ करके अन्य किसी भी अवस्था को प्राप्त होना, यह प्रकोप अवस्था है। तो जो षट क्रिया काल कहे हैं, संचय, प्रकोप, प्रसर आदि, तो ये क्रिया के काल है, अर्थात चिकित्सा की अवस्थाएं हैं जिन अवस्थाओं में रुग्ण हमें मिलता है और हमें तदनुसार चिकित्सा करनी होती है। ऐसा आवश्यक नहीं है कि क्रम से संचय अवस्था, प्रकोपावस्था, प्रसरावस्था ये हर व्याधि में आएगी ही, यह आवश्यक नहीं है। तो प्रकोप जो है वह दो प्रकार से होता है। एक चय पूर्वक प्रकोप होता है, एक अचय पूर्वक प्रकोप होता है। इसके लिए हम संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता चिकित्सा स्थान 30वां अध्याय 329वां सूत्र, उसकी दूसरी पंक्ति है, काठिन्याद उन भावाद वा दोषो अंतः कुपितो महान। जो प्रकोप है अर्थात जो व्याधि में कारण है वह काठिन्याद और उन भावाद, काठिन्य से और उन भावाद, उन भाव से जो है व्याधि करता है। अब ये काठिन्य और उन भाव क्या है, तो टीका हमें मदद करती है। काठिन्याद इति दोष संचय रूप संगत्वात्, अर्थात दोषों का संचय होना यह काठिन्य है। उन भावात अचय प्रकोपात, उन भावात से अचय पूर्वक प्रकोप, अर्थात संचय हुए बिना ही प्रकोपावस्था आना। तो संचय से भी रोग होते हैं, संचय पूर्वक प्रकोप से भी रोग होते हैं और असंचय पूर्वक प्रकोप से भी व्याधि उत्पन्न होती है। आगे कहते हैं, अचय एपि च दोषानाम प्रकोपो भवति एव। अचय से भी अर्थात दोषों का संचय हुए बिना भी दोषों का प्रकोप होता है। तो इस प्रकार से हमने यह संदर्भ देखा। जो चय पूर्वक प्रकोप है वह दोषों की वृद्धि अवस्था में अर्थात वृद्धात्मक प्रकोप का कारण है, और जो अचय पूर्वक प्रकोप है जिसमें संचय अवस्था नहीं होती है वह दोष क्षय में कारण है। हम देखते हैं कि दोषों के भेद दिए हैं चरक संहिता सूत्र स्थान 17वें अध्याय में और अष्टांग हृदय सूत्र स्थान के 12वें अध्याय में। दोषों के जो भेद दिए हैं 62 भेद दिए हैं। उनमें जो व्याधि कही हैं 25 प्रकार जो हैं दोष वृद्धि के दिए हैं, 25 भेद जो हैं दोष क्षय के दिए हैं, एवं 3 जो हैं जिनमें 2 वृद्ध 1 क्षय होता है, और 3 ऐसे हैं जिनमें 1 वृद्ध 2 क्षय होते हैं, एवं 6 ऐसे हैं जिनमें 1 वृद्ध 1 क्षय और 1 सम होता है। तो इस प्रकार से ये जो 62 भेद कहे हैं इनमें हमें यह पता चलता है कि जितने रोग, जितने भेद दोषों के दोष वृद्धि के हैं, अर्थात जितनी व्याधियां दोष वृद्धि से होती हैं उतनी व्याधियां दोष क्षय से भी होती हैं, परंतु उनमें अचय पूर्वक प्रकोप होता है, अर्थात संचय अवस्था नहीं होती है। तो चय पूर्वक प्रकोप से वृद्धात्मक प्रकोप ऐसा समझना चाहिए। तो अब हम एक संदर्भ देखेंगे। चरक संहिता सूत्र स्थान प्रथम अध्याय 59 नंबर का सूत्र है, रूक्षः शीतो लघु सूक्ष्म चलो अथ विशद खर विपरीत गुणै द्रव्यई मारुतः संप्रशाम्यति। यह वात के लिए दिया गया सूत्र है। ऐसे ही पित्त और कफ का दिया है। तो इसकी दूसरी पंक्ति में कहते हैं, विपरीत गुणै द्रव्यई, अर्थात विपरीत गुण वाले द्रव्यों से मारुतः संप्रशाम्यति, अर्थात वायु का शमन होता है। इसको हम विपरीत अंतर युक्ति लगाएंगे तो आएगा, समान गुणै द्रव्यई मारुतः
प्रकुप्यति, अर्थात समान गुण वाले द्रव्यों का सेवन करने से जो है वायु प्रकोपित होती है। इसी प्रकार अन्य दोषों के संदर्भ में देखना चाहिए। तो यहां पर जो वर्णन है यह वृद्ध्यात्मक दोषों के प्रकोप का वर्णन है, जिसमें संचय अवस्था होती है। तो अब हम देखेंगे संचय अवस्था क्या होती है। हम जो प्रचलित अर्थ लेते हैं संचय अवस्था से, वह अर्थ लेते हैं कि अपने स्थान पर दोषों की वृद्धि होना, परंतु यह संचय की कल्पना गलत है। अपने स्थान पर अगर दोषों का संचय होगा, अर्थात दोषों की वृद्धि अगर अपने स्थान पर होगी, तो उदाहरण के लिए 4 मास अर्थात 2 ऋतु शिशिर और हेमंत में अगर कफ का संचय कंठ में एवं अन्य कफ के स्थानों में होगा, तो उससे ऐसा संभव नहीं है। इसलिए हमें संचय कल्पना को समझने का प्रयास करना चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि यह कल्पना कहां से आई है। तो संचय अवस्था के लिए अब हम जाएंगे अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वें अध्याय के 22वें सूत्र में कहते हैं चयो वृद्धि ही स्वधामनेव। हम यहां से ऐसा अर्थ लेते हैं, धामन शब्द से हम अर्थ लेते हैं कि अपना स्थान, अपनी जगह, और हम चय का ऐसा अर्थ समझते हैं कि अपने स्थान पर दोषों की वृद्धि होना यह संचय है। परंतु अगर हम शब्दकोश में शब्दकल्प द्रुम एवं मोनिर विलियम्स की जो संस्कृत टू इंग्लिश डिक्शनरी है उसका अगर हम अवलोकन करते हैं, तो हमें धामन का कुछ और अर्थ भी मिलता है। तो धामन का अन्य अर्थ क्या है? वीर्य। धामन का अन्य अर्थ क्या है? शक्ति। धामन का अन्य अर्थ क्या है? स्टेटस, कंडीशन। तो इससे हमें जो अर्थ लेना चाहिए वह गुण लेना चाहिए, अर्थात अपने गुणों में वृद्धि जो है यह संचय है। इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। यह जो अध्याय है अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय, इसमें 18वें सूत्र तक जो है स्थानों का वर्णन किया है। स्थान अर्थात जगह, भिन्न भिन्न दोषों की भिन्न भिन्न जगहों का वर्णन किया है। उसके बाद उन्होंने प्रकरण बदला है और षट क्रियाकाल अर्थात संचय प्रकोप आदि का प्रकरण शुरू किया है। उसमें अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 12वां अध्याय 19वां सूत्र हम देखेंगे। उष्णेन युक्ता रूक्षाद्या वायोः कुर्वन्ति संचयम्। वायु का संचय किस प्रकार होता है कि रूक्षादि गुण उष्ण गुण के द्वारा जो है वायु का संचय करते हैं। तो इस प्रकार से जो वर्णन दिया है दोषों का, वह गुणों के रूप में दिया है, स्थान के रूप में नहीं दिया है। ऐसा नहीं कहा कि रूक्ष आदि गुण के कारण वायु जो है अपने अपने स्थानों पर संचित हो जाती है या वृद्ध हो जाती है। यहां पर चयो वृद्धि ही स्वधामने एव, अर्थात अपने गुणों में किंचित वृद्धि यह संचय है। और यह जो वृद्धि है, गुणों की वृद्धि दोषों के संचारी अवस्था में होती है। अब हम एक सूत्र देखेंगे, जो सूत्र हमने पहले भी देखा था कि दोष हमेशा सर्व शरीर संचारी हैं। तो इसके लिए अब हम जाएंगे चरक संहिता सूत्र स्थान 20वां अध्याय और 9वां सूत्र। इसमें कहते हैं सर्व शरीर चरातु वात पित्त श्लेष्माण सर्व अस्मिन् शरीरे कुपिता कुपिताः शुभा शुभाणी कुर्वन्ति। अर्थात कुपित अवस्था में और अकुपित अवस्था में, अर्थात प्रकुपित अवस्था में और अप्रकुपित अवस्था में दोष सर्व शरीर संचारी होते हैं एवं शुभ अशुभ कर्मों को करते हैं। यह सूत्र हमने देखा था। तो त्रिदोष जो हैं वे सर्व शरीर संचारी हैं। अपने स्थान पर उनकी वृद्धि होना यह संचय नहीं है। अपने गुणों में, दामन अर्थात गुण, अपने गुणों में किंचित वृद्धि उनकी संचारी अवस्था में जब होती है, उसको हम संचय अवस्था ऐसा कहते हैं। तो हमें इस प्रकार से संचय प्रकोप प्रसर आदि षट क्रियाकाल को समझना चाहिए। और इस प्रकार से हमने देखा कि जो संचय है
वह क्या है और प्रकोप है वह क्या है। और इसके लिए एक सूत्र है, सुश्रुत संहिता सूत्र स्थान 21वां अध्याय और 36वां सूत्र है, संचयम च प्रकोपम च प्रसरम स्थान संश्रयम व्यक्तिम भेदम च यो वेति दोषाणाम स भवेद विशक। अर्थात संचय आदि इन अवस्थाओं को जो यथार्थ रूप से जानता है वही चिकित्सक है। तो इसलिए हमें जो अभिप्रेत अर्थ है उनको समझते हुए संचय प्रकोप आदि अवस्थाओं का ज्ञान करके चिकित्सा करनी चाहिए। धन्यवाद।